ये कहाँ जा रहे हो? ये बहू है। बहू है तो ये भी बैठे ही क्या? छल्ला का लड़ाई ना गए, बिना छल्ला का लड़ाई ना गए, कोई बात नहीं शांति से छल्ला का लड़ाई ना गए, कुछ हो जाओ थाना हो प्रशासन को, कुछ हो जाओ थाना हो। एक आदेश और आदेश के बाद पल में बदल गई बस्ती खंडर के रूप में महिलाओं और बच्चों के रोने और चिल्लाने की होने लगी चीखों पुकार। जी हाँ, हम आपको बता दें कि झुंझुनू के दरगाह कमरुद्दीन शाह के सामने स्थित वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर झुंझुनू जिला प्रशासन और वक्फ बोर्ड के अधिकारियों की शिकायत को लेकर झुंझुनू तहसीलदार ने जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार आज दरगाह कमरुद्दीन शाह के सामने स्थित वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। जैसे ही दरगाह कमरुद्दीन शाह के सामने वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पर से अतिक्रमण हटाना शुरू हुआ, वैसे ही धीरे धीरे वहाँ पर भीड़ भी बढ़ती गई। लोग ये नज़ारा देखने के लिए वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में मौजूद हो गए। झुंझुनू तहसीलदार महेंद्र मूंड, झुंझुनू डीएसपी वीरेंद्र कुमार, झुंझुनू कोतवाल हरजिंदर सिंह पूरे पुलिस जाब्ते के साथ आज दरगाह कमरुद्दीन शाह के सामने स्थित वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर पहुंचे और वहां पर बेशकीमती वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पर किए गए अतिक्रमण को तहस नहस करने लगे। इस पर वहां पर मौजूद कुछ लोगों ने विरोध भी करना शुरू किया, मगर जब जिला प्रशासन के अधिकारियों ने उनसे ज़मीनों के कागजात दस्तावेज़ मांगे तो उनके पास दिखाने के लिए एक भी दस्तावेज़ मौजूद नहीं था। इस पर जिला प्रशासन की कार्रवाई निरंतर जारी रही। लोग मिन्नतें करते रहे, रोते रहे, चिल्लाते रहे, मगर जिला प्रशासन के अधिकारियों को एक ही बात का कहना था कि अगर आपके पास इस ज़मीन के कोई भी दस्तावेज़ है तो आप हमें दिखा दीजिए, हम यहाँ से वापस लौट जाएंगे। मगर वहाँ पर रह रहे लोगों के पास एक भी दस्तावेज़ नहीं था जिससे कि वो अपने आशियाने को तोड़ने से बचा सके। सैकड़ों की संख्या में वहाँ पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस पर पुलिस जाब्ते को हल्का बल प्रयोग सा भी करना पड़ा, मगर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रुकी नहीं, लगातार जारी रही। हम आपको बता दें कि दरगाह कमरुद्दीन शाह के सामने बेशकीमती वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पर अतिक्रमण की शिकायत लंबे समय से वक्फ बोर्ड विभाग, जिला प्रशासन, झुंझुनू जिला कलेक्टर के पास पहुंचती रही है, मगर बावजूद इसके वहां पर कुछ लोग पैसे देकर ज़मीन खरीदकर अपने खून पसीने की कमाई से निर्माण कर मकान बनाते हैं और वहाँ पर कुछ लोग अब भी रह रहे हैं, मगर कुछ लोगों के आशियाने को जिला प्रशासन और अतिक्रमण हटाने वाली टीम ने अतिक्रमण मानकर उनके आशियाने को तहस नहस कर दिया है। इस पर वहाँ पर मौजूद सैकड़ों लोगों ने विरोध भी करना शुरू किया, मगर विरोध करने के लिए उनके पास सबूत के तौर पर कुछ भी मौजूद नहीं था। झुंझुनू तहसीलदार महेंद्र मूंड व प्रशासनिक अधिकारियों ने पुलिस जाब्ते ने एक ही बात कही, अगर आपके पास कोई भी सबूत है ज़मीन के या फिर कोई भी दस्तावेज है और कुछ नहीं, अगर आपके पास एक नोटरी भी है तो आप हमें दिखा दीजिए, हम यहाँ से चले जाएंगे। इसको लेकर बहस भी शुरू हुई। कोई बात नहीं सर, आप तो मेरे को खाली एक पट्टी शो करते क्यों ये करते? 3-4 बार तो मैं खुद आके गया हूँ यहाँ पे। काम चलता है, काम नहीं चल रहा तो आप अतिक्रमण थोड़ी करने देंगे इसको। वापस करके चला गया, उसके बाद आप लोग नहीं रुक रहे। तो अगर राज्य सरकार से कोई आदेश तो आदेश है तभी कर रहे हैं महाराज, शो तो शो कर देंगे, आप देख लेना ऑफिस में आके देख लेना। यहाँ पर बस से उनको छेड़ ही नहीं रहे। दान देकर आगे फोटो कल मालूम कुछ और जमाने
मैं दिखा दूंगा तो मेरे पास सब है, बिना कागज के नहीं आता कोई। ये मकान बना हुआ है, इसके अंदर वो लेडीज ना बाहर। भाई विकलांग है वो तो मैं कह रहा हूँ ना जो, अरे वो तो हो रही है ना, रोज की रोज हो रही है। आगे आगे नहीं जाए तो मकान बनना बड़े 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 रह जाए तो है ना, ये कोई एक वास्ता है। जो मकान में रह रहे हैं ना उनको किसी को बेघर नहीं कर रहे, किसी को नहीं निकाल रहे हैं। जो खाली दीवार निकाल के कब्जा कर रहा है उसको खाली करा है। ठीक है, ठीक है सर। जो नया कब्जा कर रहे हैं ना उसको हटाने के लिए आए हूँ, पुराने हैं वो ठीक है, आपकी बात नहीं। अरे भाई तसल्ली यही हूँ मैं, यही दरगाह कमरुद्दीन शाह के नाम से खातेदारी भूमि है जो वक्फ बोर्ड के अधीन आता है। राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश थे हटाने के, जिसकी पालना में वक्फ बोर्ड ने कलेक्टर साहब से निवेदन किया था कि हाईकोर्ट के आदेशों की पालना करवाई जाए। उन आदेशों की पालना में ये अतिक्रमण आज हटाया गया है। लगभग बाई नेम 339 लोगों को नोटिस दिया गया था, लेकिन फिलहाल जो मौके पर खाली हैं, क्योंकि और 4 दीवारी है, कोर्ट के आदेश ऐसे हैं कि किसी को बेघर नहीं किया जाए, तो फिर चिन्हित करके बाकी आगे की कार्रवाई बाद में की जाएगी। आज जो मौके पर खाली भूमि है जिसमें 4 दीवारी करके अतिक्रमण किया गया है, उनको खाली करवाया गया है। घर को किसी को नहीं तोड़ा गया, मैं जैसा पहले भी कहा है, सिर्फ जो 4 दीवारी करके अतिक्रमण किया हुआ था, खाली भूमि है, उसको खाली करवाया गया है। बाकी इनको बाद में नोटिस देके इनको तो कितनी जगह हटाया गया सर? ये आप लोगों के सामने है, लगभग 3 या 4 जगह पे है, अलग अलग जहाँ से हटाया गया है। हाँ, अगर हाई कोर्ट उसके खिलाफ जो जिनके रहने के लिए जगह है, जैसे कोर्ट के निर्देश हैं, अगर उनके लिए अल्टरनेट दूसरी व्यवस्था है रहने की, तो बेशक उनको खाली करवाया जाएगा। नहीं तो जैसे कोर्ट से निर्देश मिलेंगे उनके अनुसार कार्रवाई होगी। सर, यहाँ पर कुछ लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि कई लोगों को छोड़ दिया गया, कई लोगों को छोड़ा उन्हीं को गया जिनके जो मकान बना के रह रहे हैं। बाकी जो आपके सामने है खाली जो भी जगह है उनको सबको क्लियर करवाया गया है। तो दूसरे चरण की कब तक होगी सर ये अतिक्रमण वाली कार्रवाई? वो जैसे ऊपर उच्च अधिकारियों से निर्देश मिलेंगे उनके अनुसार कार्रवाई। सर, जब निर्माण कार्य हो रहा था तब शिकायतें हुई थी, तब प्रशासन कहा था, तब इनको कहाँ से आई है? पाबंद किया गया था। 3-4 बार तो मैं खुद आके पाबंद करके गया हूँ, लेकिन ये पाबंदी से नहीं मान रहे, इसलिए ये कार्रवाई की गई है। भाई इनको देख के आगे कोई और फर्दर अतिक्रमण नहीं करे। झुंझुनू तहसीलदार महेंद्र मून ने बताया कि अभी 339 मकानों को चिन्हित किया गया है, प्लाटों को चिन्हित किया गया है, और अभी तो सिर्फ उन लोगों पर कार्रवाई की है जिन्होंने 4 दीवारी के नाम पर वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर कब्जा करके छोड़ा हुआ है। उन 4 दीवारियों को ध्वस्त किया गया है, मगर इसके बाद निर्माण कार्यों को भी ध्वस्त किया जाएगा या फिर वो मकानों को भी ध्वस्त किया जाएगा जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर कब्जा करके मकान बनाकर वहाँ पर रह रहे हैं। उन्होंने बताया कि वक्फ बोर्ड के आला अधिकारी और झुंझुनू जिला प्रशासन के पास शिकायतें मिलती रहती है लंबे समय से, इसलिए ये कार्रवाई की जा रही है। मगर आज तो सिर्फ उन लोगों को हटाया है जिन्होंने 4 दीवारी के नाम पर वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर कब्जा किया है, मगर जल्द ही उन लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी, 339 लोगों पर, जिनको जिला प्रशासन की ओर से नोटिस भी जारी किए गए हैं। हम आपको बता दें कि इस कार्रवाई को देखकर कई महिलाएं रोने लगी, चिल्लाने लगी और मिन्नतें करने लगी, मगर जिला प्रशासन के अधिकारियों ने एक ही बात कही कि आप लोगों ने वक्फ की ज़मीन पर कब्जा किया है और अब प्रशासन और वक्फ विभाग जाग चुका है, किसी भी सूरत में वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। इस पर कुछ लोगों ने यहाँ तक भी कहा कि जो रसूख वाले लोग हैं उन लोगों ने भी वक्फ की ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है, आप उन लोगों के निर्माणों को क्यों नहीं ध्वस्त कर रहे। इस पर जिला प्रशासन ने एक आध निर्माण को 4 दीवारी को ध्वस्त किया, उसके बाद बहस भी शुरू हुई। प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कार्रवाई जारी रहेगी। तीसरी कर लो, क्या करोगे? क्या हो तीसरी? तीसरी क्या हो? चले बोलो, तू चले बोलो, मन में बहुत ज्यादा बोला। जो रिपन है उजाड़ने के लिए आता मैं बोलूँ, ज्यादा नहीं बोलूँ, ज्यादा नहीं।